बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अबू ज़र गफ़ारी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। नाज़रीन, अल्लाह के फ़ज़ल करम से मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि हम अपने गूगल अकाउंट में, अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में, टच मोबाइल में अपने अकाउंट कॉन्टैक्ट कैसे सेव करेंगे। अक्सर ये मसाइल रहते हैं टच मोबाइल के अलावा जिनके पास कीपैड मोबाइल हैं, या वो तो अपने कॉन्टैक्ट सिम में रखते हैं या मोबाइल में रखते हैं। मोबाइल गुम हो गया या ख़राब हो गया तो कॉन्टैक्ट भी चले गए। सिम ख़राब हो गई, गुम हो गई तो तब भी कॉन्टैक्ट चले गए। मोबाइल चोरी हो गया तब भी कॉन्टैक्ट चले गए। तो फिर बाद में एक एक कॉन्टैक्ट को दोबारा से इकट्ठा करना पड़ता है या फिर कोई डायरी वगैरह रखनी पड़ती है। तो एंड्रॉयड मोबाइल की यह मौज है कि यहाँ हम आसानी से अपने कॉन्टैक्ट जो है अपने अकाउंट में महफूज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मेरी एक और भी छोटी सी गुजारिश है कि चैनल सबके सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। जितने भी कम अज़ कम पाकिस्तानी भाई हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से हैं, किसी मिल्लत से हैं, किसी मसलक से हैं, बग़ैर तफरीक के तमाम के चैनल को सब्सक्राइब किया करें। कोरोना की वजह से हालात बहुत सख्त ख़राब हैं, मुआशी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो ये सदका जारिया है, अगर आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो एक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करने से उसे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और हमारी जेब से कुछ नहीं जाएगा। नाज़रीन, यूट्यूब जो है ये रोज़गार का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ना कोई तालीम की ज़रूरत है, ना किसी सेहतमंद होने की ज़रूरत है, ना बूढ़े की ज़रूरत है, ना जवान की ज़रूरत है, ना मर्द की ज़रूरत है। किसी भी एज का, किसी भी कंडीशन का बंदा इस पे काम कर सकता है। तो मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी एक क्लिक से, एक सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने से हमारी जेब से कुछ नहीं जाता, बल्कि बहुत कुछ आ जाता है। मुल्क का फ़ायदा है, कौम का फ़ायदा है, मुल्क में ज़र मुबादला आएगा, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, लोग जो है ना इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो इसमें कंजूसी हरगिज़ ना किया करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे हूँ। यहाँ सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है, जब हम ये काम कर रहे हों तो हमारे पास नेट होना चाहिए। मैंने वाईफाई से नेट लिया हुआ है, तो आप भी चाहे वाईफाई से नेट लें, चाहे अपनी सिम का नेट जो है वो ऑन कर लें। आजकल बहुत सारे लोगों के पास, मैक्सिमम आधे लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। कुछ की ज़रूरत है, कुछ की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि हम अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में जो है गूगल अकाउंट लगता है, उस गूगल अकाउंट में हम अपने कॉन्टैक्ट कैसे सेव करेंगे। कॉन्टैक्ट के अलावा भी हम बहुत कुछ इसमें अकाउंट में सेव कर सकते हैं। जब भी हमसे मोबाइल गुम हो जाए, चेंज हो जाए, या हम किसी वजह से ख़राब हो जाए, रीसेट लगाना पड़े, या बाद औक़ात हमें अपना पासवर्ड भूल जाता है, जो हम उस पर जो कोड वगैरह लगाते हैं वो भूल जाता है, तो होता ये है कि फिर हमें मोबाइल जो है ना हार्ड रीसेट मारना पड़ता है, या उसका कोड खुलवाते हैं, या किसी वजह से भी रीसेट होता है तो साथ ही कॉन्टैक्ट भी चले जाते हैं। अगर आपके ये कॉन्टैक्ट अकाउंट में होंगे तो ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, आपके वैसे के वैसे अकाउंट में पड़े रहेंगे। जैसे ही आप अकाउंट लगाएंगे तो आपके कॉन्टैक्ट भी वापस आ जाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ मेरे पास जो मोबाइल है वो सैमसंग है। तो मोबाइल की तकरीबन सेटिंग सैमसंग की तो सेम है, एक जैसी है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, हर मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो उसमें फ़र्क हो सकता है। तो इसके अलावा भी अगर आप, जैसे सैमसंग के अलावा मोबाइल हैं, हुआवे है, आजकल बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो मैदान में आई हुई हैं, जैसे वीवो है, ओप्पो है, रीवो है, इन्फिनिक्स है, पता नहीं सैकड़ों कंपनियां जो अब दुनिया में मैदान में आ चुकी हैं, वो मुख्तलिफ तरह तरह के मोबाइल जो है वो बना रही है। तो दूसरी कंपनियों के मोबाइल की सेटिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, लेकिन पहली इब्तदाई मराहल में मुख्तलिफ होगी, आगे जाके एक जैसी हो जाती है। तो यहाँ हम चलते हैं सीधे सेटिंग में, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बताना है। तो यहाँ सेटिंग के जाएंगे तो यहाँ सैमसंग में इस तरह का पेज खुलेगा। बाकी मोबाइलों में भी पेज सेम खुलते हैं, लेकिन थोड़े से जो है ना इसकी लिखाई में फ़र्क होता है। यहाँ अकाउंट एंड बैकअप पे आ जाएंगे, आप उसमें जाएंगे तो वहाँ अकाउंट का ज़रूर जो है ना वो कॉलम होगा। इसी तरह ही होगा, अकाउंट होगा या गूगल अकाउंट होगा। हर मोबाइल में मैंने कहा है, सैमसंग के अलावा किसी और कंपनी के मोबाइल में ओप्पो है, रीवो है, वीवो है, हुआवे है, एलजी है, सोनी है, हज़ार
सैकड़ों मोबाइल जो है ना वो कंपनियां हैं, वो उनके मोबाइल हैं। बहरहाल अकाउंट लाजमी होगा, तो आप अकाउंट में जाएंगे। यहाँ अकाउंट सैमसंग में अक्सर अकाउंट एंड बैकअप आता है, तो यहाँ हम अपने अकाउंट में चले जाते हैं। तो अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, बैक एंड रिस्टोर सैमसंग क्लाउड, क्योंकि ये सैमसंग का मोबाइल है, यहाँ सैमसंग क्लाउड है। अगर आप एलजी में जाएंगे तो वहाँ सैमसंग क्लाउड नहीं होगा, हुआवे में जाएंगे वहाँ भी नहीं होगा, वीवो, ओप्पो, किसी भी कंपनी के सैमसंग के अलावा तो सैमसंग क्लाउड उसमें नहीं होगा। तो ऐसा ना हो आप सैमसंग क्लाउड ही ढूंढते रहें। तो यहाँ जस्ट हमने अकाउंट में जाना है, अकाउंट को क्लिक करेंगे। मेरा माउस भी आपको बता रहा होगा कि हम जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ दो खाने हैं, ऐड अकाउंट और दूसरा लिखा हुआ है ऑटो साइनिक, SYNC। असल में ये मेरी समझ के मुताबिक जो लफ्ज़ है वो है सिंक्रोनाइज, यानी इकट्ठा करना, मुज्तमा करना है, एक जगह किसी चीज़ को जमा करना, इसको सिंक्रोनाइज कहते हैं। ये एक्चुअल आवाज़ के मुतल्लिक होता है, लेकिन यहाँ भी ये इस्तेमाल होता है। तो खैर जो भी है, सानिक कहा जाए, उसको सिंक्रोनाइज कहा जाए, जो भी उसको कहा जाए, ये चंद लफ्ज़ों का मजमूआ है। तो यहाँ हम सबसे पहले ऐड अकाउंट पे जाएंगे। तो यहाँ बहुत सारे अकाउंट हैं। सैमसंग में तो सैमसंग अकाउंट है, बाकी किसी मोबाइल में, किसी कंपनी के मोबाइल में सैमसंग नहीं होगा, बाकी सेम ही होगा। क्योंकि यहाँ हमें हर मोबाइल में, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, वो हुआवे का हो, सैमसंग का हो, एलजी का हो, सोनी का हो, वीवो, ओप्पो, कोई भी इन्फिनिक्स है, किसी भी दुनिया की कंपनी का मोबाइल हो, हमें गूगल अकाउंट लाजमी चाहिए, क्योंकि हमारा गूगल के बगैर गुजारा नहीं है। एक बात और भी जहन में रहे, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये गूगल और क्रोम में क्या फ़र्क है। मेरी जान, क्रोम एक सर्च इंजन है, जैसे ये फायरफॉक्स लिखा हुआ है सामने, ये सर्च इंजन है, ये भी गूगल में जाएगा। तो क्रोम एक जो है वो यूँ समझे कि जैसे ये ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, इसी तरह क्रोम भी एक ब्राउज़र है। गूगल एक सर्च इंजन है, क्रोम सर्च इंजन नहीं है। ये क्रोम जो है वो एक ब्राउज़र है, गूगल सर्च इंजन है। तो हम ये फ़र्क है। जैसे और भी बहुत सारे सर्च जो है ना, सैमसंग का भी इंटरनेट ब्राउज़र है, विंडो का भी अपना ब्राउज़र है। और भी अगर आप इसमें जाएं तो प्ले स्टोर पे, मोबाइल्स के प्ले स्टोर पे जाएं तो वहाँ भी आपको बहुत सारे ब्राउज़र मिलेंगे, लेकिन गूगल आपको एक ही मिलेगा, वो है सर्च इंजन का नाम गूगल है और ब्राउज़र का नाम क्रोम है। ये जहन में रहे। तो हम यहाँ जाएंगे गूगल में। बात को लंबा नहीं करते, मुख्तसर करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो आगे इसने बफरिंग शुरू कर दी है। आगे इसका कोई अपना फंक्शन है, थोड़ा सा है। नेट की अगर स्पीड होगी तो ये बहुत तेज़ी से जाएगा, अगर नेट की स्पीड कम होगी तो ये बिल्कुल स्लो जाएगा। यहाँ हम जो है इस पे लगाएंगे अपना जीमेल अकाउंट। तो मैं इसमें जीमेल अकाउंट लगा, यहाँ मैंने जीमेल अकाउंट अपना लगा दिया है। जीमेल अकाउंट लगाने के बाद मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे कोड मांगेगा, मैं इसमें यहाँ मैंने इसे कोड भी लगा दिया है। कोड लगाने के बाद मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। यहाँ हम एग्री पे क्लिक करेंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा सा हम चाहे स्क्रॉल डाउन करें, चाहे मोर पे क्लिक कर दें, फिर भी यहाँ एक्सेप्ट आ जाएगा। इस पे हम क्लिक करेंगे, ये थोड़ी देर बफरिंग करेगा, उसके बाद हमारा अकाउंट जो है वो लग चुका है। यहाँ हमने एक काम और करना है, ऑटो साइनिक डाटा जो है ना, इसको हम ऑन कर देंगे, यानी सिंक्रोनाइजिंग हम इसकी ऑन कर देंगे। तो हमने इसे ऑन कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने कंटेक्ट की तरफ कि क्या हमारे वहाँ कंटेक्ट आए भी हैं या नहीं आए हैं। तो हम चलते हैं अब अपने कंटेक्ट की तरफ। तो यहाँ हम स्क्रीन पे दोबारा आ चुके हैं। यहाँ हम कंटेक्ट खोलते हैं। तो यहाँ पहले मेरे यहाँ पे कोई कंटेक्ट नहीं थे, अब यहाँ कंटेक्ट जो है वो मेरे सेव हो चुके हैं। तो एक यहाँ कंटेक्ट सेव हैं। यहाँ आप जो है मैं बता दूं कि हम नया कंटेक्ट जो है वो कैसे सेव करेंगे। यहाँ हमने 3 डॉट पे नहीं जाना, बल्कि ये 3 जो लकीरें लगी हुई हैं यहाँ हम क्लिक करेंगे। मेरा पढ़ाने का अंदाज़ कुछ इस तरह का होता है, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, ये 3 लकीरें कह रहा हूँ। कुछ लोग बात कमेंट्स में भी आया होता है कि आप इस तरह की बात करते हैं जैसे कोई अनपढ़ हो। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, तो अज़राह करम, खैर मुझे अगर कोई अनपढ़ कहता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
तो यहाँ हम 3 लकीरों पे जब आएंगे, यहाँ मेरे टोटल जो कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ 140 हैं और जो मेरे गूगल अकाउंट में कॉन्टैक्ट्स हैं वो 132 हैं। सिम में जो है वो 8 कॉन्टैक्ट हैं, टोटल मिला के 140 कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ हम जो है ना सेलेक्ट करेंगे कि हमने यहाँ क्या क्या जो है वो करना है। तो हमने यहाँ सैमसंग ऑल कॉन्टैक्ट पे, या सैमसंग अकाउंट भी है, फ़ोन भी है, सिम भी है और गूगल अकाउंट भी है। और ये जहन में रहे, दोबारा बता दूं कि सैमसंग अकाउंट सिर्फ सैमसंग के मोबाइल पे आएगा और किसी जगह आपको किसी और मोबाइल पे नज़र नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि आप कोई और मोबाइल खोलें और फिर आप सैमसंग अकाउंट को ही ढूंढते रहें कि वो जो वीडियो हमने देखी थी वहाँ सैमसंग अकाउंट लिखा हुआ था, इसमें तो सैमसंग अकाउंट नहीं है। तो सिर्फ सैमसंग के मोबाइल में सैमसंग होगा, बाकी मोबाइल में उसका ही अपना नाम लिखा होगा। तो यहाँ मैं जस्ट सेलेक्ट कर देता हूँ गूगल। ये सेव करने में आपको आसानी होगी। अगर आप सारे कर देंगे, ऑल कॉन्टैक्ट कर देंगे, तो हर दफ़ा ये पूछेगा कि कॉन्टैक्ट को सेव कहाँ करना है। तो मैंने गूगल को ही सिलेक्ट कर दिया है। गूगल को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये जितने भी अकाउंट मैं जो है सेव करूँगा कॉन्टैक्ट, ये गूगल में ही चले जाएंगे। अगर मैं ऑल कॉन्टैक्ट, ये शो करने के लिए है, एक्चुअली यहाँ जो लिखा हुआ है शो करने के लिए है कि आप कहाँ पे करना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने गूगल पे किया हुआ है, तो जितने मेरे कॉन्टैक्ट हैं वो ऑलरेडी गूगल में चले जाएंगे। तो मैं दोबारा जो है इनको खोल लेता हूँ। तो यहाँ मैं दोबारा इन 3 जो हमारे पास लाइनें हैं, 3 लाइन, मैं इनको दोबारा खोल लेता हूँ। तो यहाँ सेटिंग का निशान है, हम सेटिंग के निशान पे क्लिक करते हैं। यहाँ कुछ और चीज़ें भी आ गई हैं। प्रोफाइल शेयरिंग, इसको आप छोड़ दें। सॉर्ट बाय नेम, फर्स्ट नेम फर्स्ट, अक्सर यही होता है। नेम फॉर्मेट, फर्स्ट नेम लास्ट, या जो भी आप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। शो फ्रीक्वेंटली कंटेक्टेड, यहाँ आप वो ये ऑन कर दें इसे, जिन कॉन्टैक्ट को आप ज़्यादा कॉल करते हैं ये फ़ौरन आपके शो हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट जैसे ही आप खोलेंगे तो ये फ़ौरन शो हो जाएंगे। तो आप इसको सिर्फ ऑन कर दें और इसमें कुछ नहीं करना। तो इसमें आखिरी सेटिंग रहती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि और आपने यहाँ क्या सेटिंग करनी है। दोबारा हम इन 3 लकीरों पे 3 लाइन पे जाएंगे। तो यहाँ आप देखें नीचे मैनेज कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। यहाँ जो है ये मैनेज कॉन्टैक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ मर्ज कॉन्टैक्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट है। अगर आपके है ना कॉन्टैक्ट, इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊँगा इसके मुतालिक। तो अगर हैं तो आप कहाँ से कहाँ ले जाने हैं। सिम में हैं आपने उसमें रखने हैं, मोबाइल में रखने हैं। सिम में हैं आपने अपने गूगल अकाउंट में रखने हैं, मोबाइल में हैं आपने अपने गूगल अकाउंट में रखने हैं, गूगल अकाउंट में पड़े हैं आपने किसी और जगह रखने हैं। तो यहाँ वो बातें हैं। तो यहाँ आप जो है एक जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी, यहाँ लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट स्टोरेज लोकेशन। यहाँ आपने कॉन्टैक्ट रखने कहाँ हैं। तो यहाँ इस पे आप क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज लोकेशन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास फिर उस तरह के यहाँ 4 ऑप्शन आ गए हैं। तो यहाँ फ़ोन है, फ़ोन में रखने हैं, सिम में रखने हैं। ये वैसे 2 सिमों का मोबाइल है, लेकिन यहाँ मैंने इसमें 1 सिम डाली हुई है। तो यहाँ सिम का ऑप्शन है, सिम 1 अगर दूसरी होती तो दूसरी का भी ऑप्शन होता। चूँकि मैंने 1 सिम डाली हुई है लिहाजा 1 सिम का ही यहाँ ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ तीसरा ऑप्शन है गूगल अकाउंट का। तो आपने यहाँ गूगल में रखना है, सिम 1 में रखना है या फ़ोन में रखना है। तो यहाँ मैं गूगल को ही सिलेक्ट कर दूँगा। गूगल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं साइन ए कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये मेरे यहाँ साइन ए ऑन है, यानी अकाउंट जो है वो रिकवर हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ मैं इसे दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, तब भी जो है ना अकाउंट रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर नहीं करूँगा तब भी ये साइन इन होना, सिंक्रोनाइज होना शुरू हो चुके हैं। नाजरीन, ये था तरीका कि हम अपने गूगल अकाउंट में किस तरह जो है हम अपने कॉन्टैक्ट जो है वो सेव करेंगे। कि गूगल अकाउंट नहीं है तो इसी एक चैनल में जो है जीमेल बनाने का तरीका भी पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख के जीमेल भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही अबू ज़र गफ़ारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।